एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हुज फोकल कॉर्ड हैज़ लेंथ, फोकल कॉर्ड की लेंथ गिवन है जिसको लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है, वो 6 है। और हमारे पास फोकस गिवन है यहाँ पर, ठीक है, 4, -2 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो मैंने एक रफ सा स्केच सिर्फ आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बना लिया है, ठीक है, कि अगर आपके पास ये जो रेड कलर की लाइन्स हैं ये डायरेक्ट्रिक्स हैं और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ ये डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है या ये डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है। इससे कंफर्म ये होता है कि आपके पास जो पैराबोला है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अब वो राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है, ये ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके पास ये कंफर्म हो जाता है कि आपको अलोंग एक्स एक्सिस पर काम करना है। अब आप ये देखिए कि अलोंग एक्स एक्सिस की जनरल इक्वेशन होती है y² = 4ax जब आपका वर्टेक्स हो 0, 0। तो यहाँ वर्टेक्स 0, 0 नहीं है क्योंकि फोकस में दोनों एलिमेंट्स हैं 4, -2। तो इसका मतलब है कि हमें वर्टेक्स फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। वो ये फॉर्म है y-k² = 4a × x-h। अब हम चलते हैं गिवन की तरफ। हमने डायरेक्ट्रिक्स का फ़ायदा उठा लिया, हमें उससे डायरेक्शन कंफर्म हो गई कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब हम अपने दो जो बाकी गिवन हैं उनसे हम क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। फोकल कॉर्ड मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला है आपके पास वो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है, वो आपके पास क्या बन जाता है, उसका फार्मूला = mod4a। तो इट मीन्स कि आपके पास जो mod4a है वो = 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 6 / 4, तो 2 3 6 एंड 2 2 4। तो इट मीन्स कि यहाँ से a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 3/2। तो ये राइट वर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्योंकि >1 आ गई, तो अब हम इसकी डायरेक्शन को कंफर्म कर देते हैं कि ये राइट वर्ड ओपन हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। जब ये बात आपको क्लियर हो गई, जनरल इक्वेशन हमें याद है, अब हम उस पर आ जाते हैं फोकस पर। यानी जो फोकस का पॉइंट हमारे पास गिवन है वो क्या होना चाहिए। फोकस जो है जब आप h, k के साथ लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस का, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है a + h, k, ठीक है। और जो गिवन फोकस है वो आपके पास गिवन है 4, -2। तो यहाँ से अब आपको अंदाज़ा होगा कि a + h = किसकी हो जाएगा 4 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ a + h = 4 एंड k = -2। तो यहाँ से k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करते हैं 3/2 + h = 4। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3/2। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 -3/2। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। तो देखें आपने वर्टेक्स निकाल लिया, यानी अब आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो वर्टेक्स है वो v से रिप्रेजेंट होता है h, k, और ये आपके पास आ गया है 5/2, -2, ठीक है। अब a की वैल्यू भी है, वर्टेक्स भी है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो हमने जर्नल फॉर्म पहले ही लिख ली थी, हम उसको रिपीट कर लेते हैं। y-k² = 4a x-h अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन है ये। यहाँ वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। y - k, तो k की वैल्यू हमारे पास है -2 होल स्क्वायर। 4 a की वैल्यू है 5 हमारे पास 3/2। a की वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो यहाँ 3/2 पुट कर देते हैं। और x - h, और h की वैल्यू है 5/2। तो देखें यहाँ 2 1 2, 2 2 4, और ये हो जाएगा हमारे पास y + 2 का होल स्क्वायर = 2 3 6 और x - 5/2। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको अगर हम यहीं तक लिखना चाहें तो हम यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा सिंप्लीफाई करके भी दिखा देता हूँ कि और करके हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, y² प्लस 2 2 ज़ा 4y, ठीक है। ये डायरेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर के आप फार्मूले एक्सपेंड कर लें, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6x और 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 2। तो यह हमारे पास आ जाएगी y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 6x और 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, y² प्लस 4y 6y को इन दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्टवर्ड यानी लेफ्ट साइड पर, तो माइनस 6x प्लस 4 प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट पे भी लिखी जा सकती है, y² प्लस 4y माइनस 6x प्लस 19 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने दोनों फॉर्मेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप किसी भी तरह इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सिर्फ मतलब ये है कि आपको x, y पॉइंट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स को यहाँ ये भी समझ में नहीं आ रही होती कि पॉइंट मीन्स क्या है, x, y, ठीक है। दो आपके पास इन बिटवीन द लाइन, यानी एक आपको पास लाइन गिवन है और एक पैराबोला गिवन है, ठीक है। तो ये जिस तरह आप छोटी क्लासेस में दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करें और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब हमारे पास देखें लाइन की इक्वेशन ये है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। ये इस तरह आइडेंटिफाई, लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें x और y की पावर लीनियर होती है, ठीक है, यानी 1 होती है, तो उससे लाइन पहचान में आ जाती है। अब आपके पास जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, अगर हम उस इक्वेशन को पहले यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। या इसको हम 1 नहीं करते, पहले इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं x या y की, इसे इन टर्म ऑफ x और y आप लिख लें, ठीक है। इन टर्म ऑफ x और y का मतलब ये है कि आप x इक्वल टू y माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी ये नाम भी याद रखिएगा, बच्चों को बिल्कुल नाम याद नहीं रहते कि क्या मेथड है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें आप एक वैल्यू x या y की निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आप कर सकते हैं कि पुट x इक्वल टू y माइनस 2 इन जो पैराबोला की इक्वेशन है वो लिख लें, y² प्लस 3x इक्वल टू माइनस 8। यहाँ आप x की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है। तो y² प्लस 3x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, y माइनस 2 और माइनस 8 को इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, y² प्लस 3y 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y² प्लस 3y 8 माइनस 6 हो गया प्लस 2। तो देखिए ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ आप फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, इट्स अप टू यू। तो इसको हम मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 2 एंड 1 कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, y प्लस 2 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखकर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसको हम आइदर और करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइदर हमारे पास y प्लस 2 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास -1। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमने बनाई हुई है, 1 बाय 1 इनको पुट कर लेते हैं, यानी पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसको आप इस तरह सॉल्व कीजिए कि जी व्हेन y इक्वल टू -2 और व्हेन
y इक्वल टू -1। तो ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x इक्वल टू y -2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल टू y की वैल्यू है -2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो बन जाता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड पॉइंट x, y जो है वो x की वैल्यू -4 और जब y की वैल्यू थी -2। सेम इसी तरह आप अपने नेक्स्ट पार्ट को y इक्वल टू -1 को सिंप्लीफाई कर लें, तो x इक्वल टू y -2, तो x इक्वल टू -1 और -2, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो ये आपके पास दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया x, y इक्वल टू -3, -1। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए, ठीक है, जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी लाइन इन दो पॉइंट्स पर पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट बी है अब हमारे पास। अगेन हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है हमारे पास। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x - y - 2 इक्वल टू 0। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी y + 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। पुट x इन पैराबोला इक्वेशन। जो पैराबोला इक्वेशन आपके पास गिवन है उसमें आप अपने x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है x² इक्वल टू 2y। तो आपने x की वैल्यू पुट कर दी y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y। आप x की वैल्यू निकालें या y की, ये अब आपके ऊपर है, इससे हमारे सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये मेथड आपने याद रखना है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर दें y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y + 2 का होल स्क्वायर y², 2 2 ज़ा 4y, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2y। तो अब 2y को हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं, y² + 4y - 2y + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है y² + 2y + 4 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टराइज होती है तो फैक्टराइज कर दें, अदरवाइज इसके लिए आप अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी अब आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद ना हो। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। वेरिएबल y है, बच्चे ये गलती करते हैं कि फार्मूले में वेरिएबल का ख्याल नहीं रखते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो y है, तो फार्मूला इक्वल टू y लिखेंगे, y इक्वल टू -b + √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं, b आपके पास 2 है प्लस माइनस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a और c डिवाइडेड बाय 2a यानी 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास y की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं, +-2 +-2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ y इक्वल टू -2 ± √-12, ठीक है। अब आपको यहाँ ये समझना है कि y की वैल्यू में यहाँ √-12 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इमेजनरी वैल्यू है। तो इसका मतलब दूसरा मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी y जो है वैल्यू ऑफ y इज़ इमेजनरी, यानी इसको आप इस तरह लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ y इज़ इमेजनरी, यानी ये इमेजनरी आयोटा आ गया यहाँ पे आपके पास। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये आपको यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिल गई कि अगर इमेजनरी आ रहा है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, तो ये इसके पार्ट बी का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।